नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, गुरुवार और ज्येष्ठ पूर्णिमा के महासंयोग पर तुलसी पर चढ़ा देना एक खास चीज़ दोस्तों वर्षों पुरानी गरीबी भी आपका घर छोड़ देगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हुए पूर्ण कलाओं में आ जाता है तो पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा आती है। इसके बाद से नया माह आरंभ हो जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 24 जून को पड़ रही है। इसके बाद आषाढ़ मास आरंभ हो जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को आम बोलचाल की भाषा में ज्येष्ठ पूर्णिमा, जेठ पूर्णिमा और जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना बहुत शुभ फलदायी रहता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य का कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर एक शुभ संयोग बन रहा है, जिसके कारण इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रही है। जहां गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, वहीं पूर्णिमा की तिथि भी विष्णु जी की पूजा आराधना करने के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिन शुभ शुक्ल योग भी हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में शुभ योगों में गिने जाते हैं। 24 जून सुबह 6:06 तक शुभ योग रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर दान और पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु लिखकर हमें भेज दें। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। इस दिन चंद्र पूजा और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे आपकी मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि का व्रत रखकर विधिवत विष्णु जी का पूजन करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होती है। इसीलिए इस दिन श्री हरि के साथ लक्ष्मी पूजन करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। अब दोस्तों, आपने किस प्रकार से पूजा करनी है हम आपको बताएं, उससे पहले मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का आरंभ 24 जून को सुबह 3:32 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 25 जून की रात 12:09 पर होगी। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा की सुबह आपने जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य के उदय होने से पहले ही आपको उठ जाना है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोने के बाद दोस्तों, आपने स्वच्छ वस्त्रों का धारण करना है। स्वच्छ वस्त्र, साथ ही अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हो तो पीले रंग के वस्त्रों को ही धारण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। उसके बाद दोस्तों, आपने अपने घर के मंदिर में साफ़ सफाई करनी है। अच्छी तरह से साफ़ सफाई धुलाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव कर उस स्थान को एकदम शुद्ध और पवित्र कर देना है। पवित्र करने के बाद दोस्तों, आपने वहाँ पर एक देसी घी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है और उसके सामने ही अक्षत यानी कि दोस्तों चावल होते हैं, चावल रखने हैं। और चावलों में ध्यान रखना दोस्तों, टूटे हुए चावल नहीं रखने हैं। रोली, फल और फूल से आपने भगवान की पूजा करनी है। इसके बाद आपने पूरे दिन व्रत रखना है और शाम के समय दोस्तों पुनः भगवान विष्णु जी का पूजन करना है। पूजन के लिए सूजी या गेहूं के आटे को भूनकर सूखा प्रसाद बनाएं,
साथ ही पंचामृत भी बनाएं। उसके बाद विधिवत माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का पूजन करें एवं चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद दोस्तों आपने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद तुलसी जी के पौधे की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी है और तुलसी जी के पौधे की साफ़ सफाई करने के बाद एक लोटा जल लेकर तुलसी जी की जड़ों में आपने अपने दाएं हाथ से धीरे धीरे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपने एक चुनरी लेकर तुलसी जी को उड़ा देना है। इस वक्त दोस्तों जब आप चुनरी उड़ा रहे हो तो उस वक्त आपने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी को याद करते हुए उन्हें अपने घर पर निमंत्रण देना है। तो दोस्तों चुनरी उड़ाएं और उसके बाद एक देसी घी का दीपक जो है वो तुलसी जी के सामने रख देना है। और दोस्तों आपने तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी है। 11 परिक्रमा करने के बाद आपने चुनरी उड़ाने के बाद 11 परिक्रमा और हाथ जोड़कर घर में मौजूद जितनी भी प्रकार की गरीबी दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए आराधना करें। घर परिवार और धंधे में बरकत के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को हाथ जोड़कर उनसे बरकत की जो है वो आराधना करनी है। दोस्तों ऐसा करने से अगली ज्येष्ठ पूर्णिमा आने तक आपके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का निवास स्थायी तौर पर हो जाता है। और दोस्तों आपके घर पर मौजूद जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नकारात्मक ऊर्जा आपका घर छोड़ देती है और उसके स्थान पर दोस्तों वो जगह जो खाली हो जाती है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। और दोस्तों जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हो वहाँ पर कभी भी किसी भी बुरी शक्ति का निवास नहीं हो सकता। वहाँ पर अपने आप ही देवताओं का, भगवान का निवास स्थान हो जाता है और घर हमेशा के लिए सुख समृद्धि से भर जाता है। घर में सभी प्रकार की खुशियाँ उमड़ जाती है। तो दोस्तों ये थी पूर्णिमा के दिन तुलसी जी पर एक ख़ास चीज़ चुनरी चढ़ाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ज़्यादा खुशी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।